औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स ये क्या है? हमारे पास क्लोमिफेन है, ऑस्पिमिफेन है, रिलोक्सिफेन है, टेमोक्सिफेन है, बेजीडोक्सिफेन है। ये क्या है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का एक रोल है। एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मसला है, एस्ट्रोजन अगर कम हो जाए तब भी मसला है। तो इसकी वजह से क्या होगी, जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तब भी क्या होगी, डिजीज़ काज होगी। जब एस्ट्रोजन कम होगा तब भी क्या होती है, डिजीज़ काज होती है। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो ड्रग्स है वो क्या है, सर्म्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करती हैं, इस एस्ट्रोजन को मॉड्यूलेट करती है। अगर ये ज़्यादा है तो इसके एक्शन को कम करती है, अगर ये कम है, अगर इसका एक्शन जो है नहीं हो रहा तो इसके एक्शन को ये स्टिमुलेट करती हैं। ऑस्पिमिफेन क्या करती हैं, डिस्पैरियोनिया में ये यूज़ होता है। डिस्पैरियोनिया ये क्या है, इसकी थेराप्यूटिक यूज़ है इसकी। ये पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा रिलोक्सिफेन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ होता है। एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो रिलोक्सिफेन जो है वो क्या करेगा, एक्ट एज एस्ट्रोजन एगोनिस्ट और ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा। ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर काज करता है। तो टेमोक्सिफेन जो है वो क्या करेगा, एक्ट एज एंटागोनिस्ट। सम्स क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये क्या है, ज़्यादा है तो कम करता है, कम है तो ज़्यादा करते हैं। मतलब ये क्या है, एक्ट एज एगोनिस्ट, आल्सो एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों की तरह ये काम करता है। अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस में ये एक्ट एज एगोनिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर में ये एक्ट एज एंटागोनिस्ट। टेमोक्सिफेन एक्ट एज एंटागोनिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर को ये ट्रीट करेगा जो कौन काज कर रहा था, एस्ट्रोजन। इसके अलावा बेजीडोक्सिफेन पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स विद इंटैक्ट यूट्रस। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जिनमें यूट्रस होता है उन वोमेंस में इन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग बेजीडोक्सिफेन जो है वो यूज़ करते हैं। टेमोक्सिफेन और रिलोक्सिफेन जो है वो क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ हम लोग आते हैं, इन ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, टेमोक्सिफेन और रिलोक्सिफेन ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, टेमोक्सिफेन और रिलोक्सिफेन ये क्या करती हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर, एस्ट्रोजन के साथ compete करती हैं और जाके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं। और किस चीज़ के लिए यूज़ करती होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर को, ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि एस्ट्रोजन काज करता था। इसके अलावा रिलोक्सिफेन क्या करता है, रिलोक्सिफेन जो है बोन में जाकर एस्ट्रोजन एगोनिस्ट का तौर पर ये काम करता है, जाकर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और जो बोन की रिजॉर्प्शन है उसको कम करता है, बोन फ्रैक्शन को कम करता है, बोन के फ्रैक्चर का जो वो है उसको वो कम करता है, बोन की डेंसिटी को ये क्या करता है, रिलोक्सिफेन जो है वो इंक्रीज करता है ये। और रिलोक्सिफेन इसके अलावा एक्ट एज एंटागोनिस्ट के तौर पे भी ये एक्ट करता है। एक्ट एज एंटागोनिस्ट कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ जब ज़्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए ये क्या करता है, एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट, एस्ट्रोजन की जाके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट एज एंटागोनिस्ट और एस्ट्रोजन के एक्शन को नहीं रोक देगा। तो इस तरह ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियोसिस को, एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा। इसके अलावा बेजीडोक्सिफेन क्या करता है, बेजीडोक्सिफेन जो है ये भी एक्ट एज एंटागोनिस्ट के तौर पे ये एक्ट करेगा, एस्ट्रोजन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा, एस्ट्रोजन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा और यूट्रस के ऊपर जाके लगेगा और क्या करेगा, ट्रीट करेगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है बेजीडोक्सिफेन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्लोमिफेन जो है ये जो ड्रग है ये पार्शियल एगोनिस्ट है, बाकी जो है फुल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट है, बल्कि और ये क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट। किसका, एस्ट्रोजन का पार्शियल एगोनिस्ट है। ये क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्लोमिफेन मूव करता है, किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहाँ से ये रिलीज़ करवाता है किसको, एलएच को रिलीज़ करवाएगा। ये क्लोमिफेन जो है वो एफएसएच का क्या है, एनालॉग है, उस एस्ट्रोजन का एनालॉग है, सॉरी। क्लोमिफेन जो है क्या है, एस्ट्रोजन का एनालॉग
उसकी तरह काम करता है, एस्ट्रोजन की तरह, पार्शियल एगोनिस्ट है एस्ट्रोजन का। जाके ये एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, वहाँ से एलएच को रिलीज करवाएगा और ये एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन में इसका रोल है, एवोल्यूशन में ये हेल्प करेगा, एवोल्यूशन करवाएगा। तो इस एलएच को कौन सिक्रीट करवाता है, क्लोमिफीन। तो ये इसके क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थेराप्यूटिक यूजेस तो हम लोगों ने देख लिए हैं ये पीछे कि ये इसकी क्या है, थेराप्यूटिक यूजेस हैं इन ड्रग्स की, कि इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसकी फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि इसकी फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है इन सम्स की जो है वो क्या है। इन एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स को हम लोग जो है वो ओरली यूज़ करते हैं। टेमोक्सोफिन जो है ये साइटोक्रोम P450 इस सिस्टम के थ्रू ये क्या होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। जबकि हमारे पास साइटोक्रोम P3A4/5 और साइटोक्रोम P2D6 ये दोनों क्या करती हैं, ये इस टेमोक्सोफिन को, ये साइटोक्रोम P450 इसको मेटाबोलाइज करती है, जबकि ये दोनों क्या करती हैं, इस टेमोक्सोफिन की जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बना देते हैं। और हमारे पास रेलॉक्सोफिन जो है वो उसकी क्या होती है, उसकी ग्लूकोरोनिडेशन होती है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन होती है। किसकी, रेलॉक्सोफिन की ग्लूकोरोनिडेशन होती है, मतलब कि ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म इस तरह से होती है। और देन ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होता है, कहाँ पे, बाइल में जाके ये एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, साइटोक्रोम P2D6 इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, किसके, टेमोक्सोफिन में। और जिन लोगों में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए, जिन लोगों में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुई होती है साइटोक्रोम P2D6 में, उन लोगों में इस टेमोक्सोफिन के एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है वो नहीं बनते। अब हम इस सम्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं कि इन जो ड्रग्स जो हैं, ये जो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स हैं, इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, हम अब इसकी तरफ आते हैं। टेमोक्सोफिन की, सबसे पहले हम लोग टेमोक्सोफिन के नंबर वाइज एक एक ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं। टेमोक्सोफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। टेमोक्सोफिन जो है वो क्या काज करता है, हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा नोजिया काज करता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। एंडोमेट्रियम में ये क्या करता है, जाके ये इसकी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया काज करता है। इसकी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या काज करता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा ये क्या करती है, टेमोक्सोफिन जो है वो इनहिबिट करती है पी ग्लाइकोप्रोटीन को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है। अमाइडरोन, हेलोपेरिडोल और पेरोक्सिटाइन ये क्या करती है, इनहिबिट करती है साइटोक्रोम P450 के। तो जब साइटोक्रोम P450 जो है वो ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है वो नहीं बनेंगे टेमोक्सोफिन के। अब हम रेलॉक्सोफिन की एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं कि रेलॉक्सोफिन के क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। रेलॉक्सोफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा कि ये क्या काज करता है, लेग क्रैम्प्स काज करती हैं, हॉट फ्लैशेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसके अलावा ये डीप वीन थ्रोम्बोसिस, ये क्या है, रेलॉक्सोफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम क्लोमिफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं। क्लोमिफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो क्या है, क्लोमिफिन जो है वो इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो डोज रिलेटेड है, इसके डोज से रिलेटेड है। ये क्या काज करता है, हेडेक, इसके अलावा नोजिया, इसके अलावा वेजोमोटर फ्लैशेस और विजुअल डिस्टर्बेंस, ओवरियन इनलार्जमेंट, मल्टीपल गेस्टेशन।
विजुअल डिस्टर्बेंस, ओवरियन इन्लार्जमेंट और मल्टीपल गेस्टेशन इसकी क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसके अलावा ऑस्पिमिफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ हम आते हैं कि ऑस्पिमिफिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो क्या है। ऑस्पिमिफिन जो है ये क्या काज करता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ। मतलब एंडोमेट्रियल ग्रोथ, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये काज करता है। तो हम लोग ऑस्पिमिफिन को प्रोजेस्टेरोन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे उन फीमेल्स को जिनमें यूट्रस होता है। तो ये इसकी क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। किसकी, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब एस्ट्रोजन का बॉडी में कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, या जिन एक्शंस को हम लोगों ने रेगुलेट करना होता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा एक्ट करता है वहाँ पे कम करने के लिए, यहाँ पे जहाँ पे कम का यूज़ एक्ट करता है वहाँ पे ज़्यादा करने के लिए। तो मॉड्यूलेटर्स जो क्या होती हैं, एक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं। जो ये हमारे पास ड्रग्स हैं ये एस्ट्रोजन के एक्शन को क्या करती है, मॉड्यूलेट करती है।